हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्रिप्टोग्राफी। ये हमारा ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग सेकंड लेक्चर है। ब्लॉकचेन को और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को पहले क्रिप्टोग्राफी है जो वो समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टोग्राफी कैसे ब्लॉकचेन के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है, कैसे हम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से सिक्योर कर सकते हैं, और इस जो क्रिप्टोग्राफी है वो किस किस एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। अगर आप ब्लॉकचेन को बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी जो है वो समझनी पड़ेगी। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं जो क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर पूरा एंड टू एंड जो है एक्सप्लेन है जो करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही टॉपिक की तरफ। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, देन उसके टाइप्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा। तो जो डेफिनेशन है क्रिप्टोग्राफी की वो क्या होती है, अभी ये बोलते हैं कि अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में ये यूज़ होती है कि मान लो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में इसकी जो डेफिनेशन है वो समझाता हूँ। लाइक मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर एंड आपने उनको मैसेज किया, हेलो बेबी आप कैसे हो। ठीक है, आपने तो आपको जो मैसेज दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हेलो बेबी आप कैसे हो। जब वो व्हाट्सएप सर्वर पे जाएगा, जिस मीडियम के थ्रू वो जा रहा होगा, तब वो एक्चुअल मैसेज वैसा नहीं रहेगा। अब व्हाट्सएप क्या बताता है आपको कि हमारे यहाँ पे एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन होती है वो इम्प्लीमेंट की हुई है। अब उस इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो आपका हेलो बेबी आप कैसे हो ये टेक्स्ट जो है ये चेंज हो चुका होगा। जब आपकी गर्लफ्रेंड के पास वो टेक्स्ट पहुंचेगा, चेंज हुआ टेक्स्ट पहुंचेगा, तो वो एग्जैक्ट रीड कर पाए वैसा का वैसा ही। तो इसीलिए जो इंक्रिप्शन है ये यूज़ की जाती है। अदरवाइज हैकर क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज ना हो इसीलिए ये कंसेप्ट आया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्रिप्टो वर्ड को तोड़ूं, क्रिप्टोग्राफी वर्ड को तोड़ूं, तो जो क्रिप्ट था उसका मतलब क्या था, हिडन, एंड जो ग्राफी का मतलब क्या था, राइटिंग, मतलब के हिडन राइटिंग। तो ये इसका एग्जैक्ट मतलब है, ताकि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका मैसेज है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, वो किसी अनऑथराइज यूज़र के पास एक्सेसिबल ना हो, इसीलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। आशा करता हूँ आप लोगों को डेफिनेशन है जो वो बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो डेफिनेशन के बाद इसके एक मतलब अभी ऑब्वियसली बात है कि क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स की भी जरूरत है जो पड़ेगी। अब एल्गोरिथम्स कहाँ हेल्प करते हैं, क्रिप्टोग्राफी कीज जनरेट करने के लिए, लाइक पब्लिक प्राइवेट कीज ऐसा कुछ। ठीक है, वेब ब्राउजिंग जो है इंटरनेट पे हम करते हैं, लाइक जो हम HTTPS यूज़ करते हैं। अब S का मतलब क्या होता है कि वो सिक्योर कनेक्शन है। अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हो मतलब क्या है कि वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे आपका हो सकता है डेटा लीक भी कर जाए। तो जो HTTPS वाली वेबसाइट्स होती हैं वो मतलब होता है उनका कि वो सिक्योर वेबसाइट्स हैं। डिजिटल साइनिंग, जैसे मान लो आप जो लोग ऑफिस जाते हैं, या जिन्होंने मूवीज़ में देखा होगा कि आई स्कैन हो रहा है, थंब स्कैन हो रहा है, या आधार कार्ड तो भाई सबके पास होगा। ठीक है, तो उसमें हम थंब स्कैन करते हैं। ठीक है, वो थंब जो होता है वो हमारा क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर होता है। अब थंब का जो पैटर्न है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की तरह मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, मतलब वो थंब पैटर्न को ग्रैब करता है, उसका एक हैश फंक्शन बनाया जाता है, जहाँ उसको एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट के सर्वर पे। तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। जब भी आप आओगे वो आपका थंब लगवाएंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये आधार कार्ड इस बंदे का ही है, ये फाइनल है। ठीक है, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब मान लो कि आप कोई बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जहाँ आप क्रिप्टो टू पीयर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें वो ट्रांजैक्शन चेंज ना हो, तो उसमें भी ये क्रिप्टोग्राफी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, ताकि उसमें जो मान लो मैंने आपको 100 रुपया भेजा, अब हो सकता है हैकर उसको 100 की जगह 10 कर दे, हो सकता है उसको 1000 भी कर दे, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए यहाँ पे भी ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। उसके बाद वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्टेड डेटा प्राइवेसी, जैसे कि अभी मैंने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है गाइस, ये होता है एल्गोरिथम का काम। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी मतलब करती क्या है, मतलब काम कैसे करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हो, लाइक हेलो बेबी आप कैसे हो। आप इस हेलो के अंदर जो ये हेलो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको समझ लें कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का ये मतलब आप मैसेज भेज रहे हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप क्या करता है, उसको एक इनक्रिप्शन की के जरिए उसको इनक्रिप्ट करता है, ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। एंड जब ये आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ रिसीव हो रहा होगा, तो ये डिक्रिप्ट की मतलब जो होती है आपके गर्लफ्रेंड का नंबर जो रजिस्टर्ड होता है व्हाट्सएप पे, तो वो उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है
अब डीक्रिप्ट होने के बाद क्या है, वो टेक्स्ट एज इट इज आपकी गर्लफ्रेंड के पास शो होता है जो आपने उनको भेजा था। अब हैकर अगर इस बीच में घुस भी जाता है तो वो आपका मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या इन्फॉर्मेशन है। आपने तो हेलो भेजा था, बट क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, आप इस साइफर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ आ रही ना कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए ये एक सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए, सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया कि ये काम कैसे करता है। अब ये फीचर कौन कौन से प्रोवाइड करता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको एज इट इज़ मेंटेन रहे, आपका डेटा लीक ना हो, तो उसको प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन चेंज ना हो। नॉन रेपिटेशन क्या है कि जिस सेंडर ने या रिसीवर ने ये इंफॉर्मेशन रिसीव या सेंड किया है वो अपनी बातों से मुकरे ना कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ नहीं भेजी है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन होता है कि भी पता चलता है भी हाँ भाई दोनों जो रिसीवर और सेंडर थे वो कौन थे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र थे। तो ये सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। अब बढ़ते हैं कि किन किन टाइप्स की होती है क्रिप्टोग्राफी जो होती है, वो किस किस टाइप की होती है। ये 3 टाइप की होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शंस एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अगर जिन लोगों के ये टाइप्स समझने हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो के आगे मैं समझाऊंगा। अगर जिन लोगों को पता है तो वो मेरे को कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई हमें पता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है गाइस, ये टाइप्स होते हैं इसके। अब मैं पहले आप लोगों को टाइप्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट की जाती है। अब जैसे मान लो आप फेसबुक पे तो हर बंदे का अकाउंट होगा, क्योंकि यार देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब मिलने तो नहीं जा सकता। ठीक है, वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो है बात कर रहा होगा। अब जैसे ही आप फेसबुक पे पासवर्ड डालते हो तो आपका पासवर्ड सिक्योर रहे, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर है, तो फेसबुक क्या करता है, आपने जैसे एंटर किया 1 2 3 4 5, तो वो अपने बैकएंड में क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी को इंप्लीमेंट कर लेता है। उससे क्या होता है, ये जो पासवर्ड होता है ये इसका क्या बना लेते हैं, वो हैश बना लेते हैं, ताकि वो उनको भी ना पता चल सके कि आपने क्या पासवर्ड जो है वो डाला है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर उनको पता चल जाएगा तो उनकी वेबसाइट क्या रहेगी, इनसिक्योर रहेगी, क्योंकि आपका डेटा कौन पढ़ रहा है, फेसबुक वाले पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं रहेगा। तो आप चाहते हो कि मैं एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे जाऊं, तो इससे क्या करते हैं, वो एक हैश क्रिएट कर लेते हैं। जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हो हमेशा वो क्या करते हैं, एक हैश जनरेट करते हैं उसका, एंड हैश के साथ हैश जो है वो मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो मतलब आपका पासवर्ड सही है, आपने सही यूज़र हो, एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो, तो आप एंटर कर जाओगे। अदरवाइज क्या बताएगा आपको, रॉन्ग पासवर्ड है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है वो यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन जब करते हैं हम पीयर टू पीयर, जब पैसा हम टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तब हम जो ट्रांजैक्शन जो बनती है उसका एक हैश बनता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हैश है। जब भी आप लोग उसको चेक करना चाहो तो इस ट्रांजैक्शन हैश से आप चेक कर सकते हो। तो वो हैश जो है वो रिप्रेजेंट करती है उस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को। तो और ये किस में यूज़ होता है, ये वेब जो हम वेब यूज़ करते हैं, लाइक HTTP और HTTPS। HTTP क्या होता है, वो सिक्योर्ड नहीं होता है, उसमें आपका डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HTTPS जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन है जो वो लीक नहीं कर सकते। मतलब वो क्या होता है कि एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म होता है, सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर रखी जाती है। अभी ये बात आती है लास्ट हमारी एप्लीकेशन की, और भी बहुत सारी हैं बट मैं अपने वीडियो के अंदर ये लास्ट एप्लीकेशन कवर करूँगा, वो है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि मैंने बताया कि आपने आधार कार्ड बनवाना है, आपके थंबप्रिंट लगेंगे, तो वो थंबप्रिंट जब लगेंगे तो आपका थंबप्रिंट जो होगा वो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, एक हैश फॉर्म में स्टोर करेंगे। जब भी आप उसको वेरीफाई करने चाहोगे तो आप उसको थंबप्रिंट दोगे, वो हैश बनाएंगे, हैश के साथ हैश मैच करेंगे और आप क्या होंगे, एक वेरीफाइड यूज़र होंगे अगर आधार कार्ड आप जो है वो अपना शो कर रहे हो। तो ये तो थी एप्लीकेशंस। अभी आती है बात के जो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, हम उसको डीपली समझेंगे। सिमेट्रिक की, हैश फंक्शंस एंड असिमेट्रिक की, इनकी वर्किंग है जो मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सिमेट्रिक की, हैश फंक्शन एंड असिमेट्रिक की होता क्या है। जो सिमेट्रिक की है ये सबसे पहला जो टाइप था, इसके अंदर क्या था कि भाई सेंडर और रिसीवर को दोनों को एक की दे देते थे, जो जिस की से वो डेटा इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट कर पाते थे। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी। अब सेंडर के पास भी सेम की है, रिसीवर के पास भी सेम की है।
अब वो जो डेटा है वो जब भी शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो उनको वही चाबी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो चाबी मतलब अब क्या है कि चाबी पे एक चाबी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई कि भाई उनको जो चाबी है वो अपनी सिक्योर रखनी पड़ेगी। तो इसमें ये एक ड्रॉबैक था, बट इसमें क्या था कि जो मैसेज था हम सिक्योर वे में भेज सकते थे, बट हमें चाबी का जो था वो ध्यान रखना पड़ना था। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने कुछ और टाइप्स हैं जो वो भी निकाले। अब दूसरा जो टाइप है वो क्या है, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया फेसबुक का, कि फेसबुक जो है वो पासवर्ड कैसे स्टोर करता है। जब भी आप उसके प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड एंटर करते हो तो उसका वो क्या बनाता है, एक हैश बनाता है, ताकि आप लोग अगर फेसबुक का डेटा लीक भी करता है तो कोई आपका पासवर्ड जो है वो ना पढ़ पाए। तो वो क्या करते हैं, एक हैश बना के स्टोर कर लेते हैं। जब भी आप उस पर रीलॉग इन करते हो तो आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो, तो वो क्या करते हैं, लॉगिन के टाइम पे आपके पासवर्ड का एक और हैश बनाते हैं, और जो आपने साइन अप के टाइम पे हैश बनाया था उसको कंपेयर करते हैं कि अगर वो दोनों मिलते हैं तो आप एक सिक्योर्ड ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। अदरवाइज क्या है कि आपका मतलब आप एक ऑथराइज्ड यूजर नहीं हो, आप किसी का अकाउंट यूज करना चाह रहे हो या आप ऐसी रैंडम पासवर्ड ट्राई कर रहे हो, तो उसमें हैश फंक्शन जो है वो यूज होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो सिमेट्री की है वो कहाँ पे यूज की जाती है, डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम्स में, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम्स के अंदर। अब हैश फंक्शन किसके अंदर यूज किया जाता है, इनक्रिप्ट पासवर्ड्स के। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसमें अब सिमेट्रिक के जो ड्रॉबैक्स है इसने कवर कर दिए भाई। ये कहता है भाई तू डरना सिमेट्रिक की, मैं आ गया हूं तो मैं तुम्हारे जो ड्रॉबैक्स है उसको कवर कर दूंगा। इसमें क्या है कि उसमें क्या होता था कि एक की थी, इसमें दो कीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इससे क्या था कि सिक्योर कम्युनिकेशन होता था। बड़े ही पॉपुलर है ये सिस्टम। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी बहुत ही पॉपुलर है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसको मैं आप लोगों को वर्किंग के टाइम पे पढ़ाऊंगा कि कैसी इसकी वर्किंग होती है, तो आप तब बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ आओगे। तो अभी मैं तीनों की वर्किंग है जो वो समझाने जा रहा हूँ। तो अभी सिमेट्री की है जो, एक मिनट गाइस मैं पीछे चला जाता हूँ। जो सिमेट्री की है उसकी कैसे वर्किंग होती है, अब मैंने उसमें बताया था कि एक ही की होती है। ठीक है, सीक्रेट की सेम की है। ठीक है, अब आपने क्या भेजा, एक मान लो पीडीएफ भेजा, उसमें क्या था, प्लेन टेक्स्ट था। जब उस की से आपने उसको क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, साइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है वो आ गया। जब रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा एंड उसके पास वो पीडीएफ एज इट इज पहुंच जाएगी। अब एक डिपेंडेंसी बन गई, वो क्या बन गई, इस चाबी की। वो कह रहा है कि भी चाबी आप लोगों को सिक्योर खुद रखनी पड़ेगी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन है जो वो सिक्योर कर दूंगा। तो इसमें एक ड्रॉबैक मिल गया हमें। ठीक है गाइस, यहाँ तक हम सही हैं। सिमेट्री की हमने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ चुका है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। तो इसके बाद बढ़ते हैं हैश फंक्शंस की तरफ। अब हैश फंक्शन क्या है, आपने पासवर्ड एंटर किया, उसका हैश फंक्शन ने क्या बनाया, एक हैश बनाया और हैश टेक्स्ट आपके स्टोर हो गया। वही फेसबुक वाली एग्जांपल, बड़े ही मज़ेदार एग्जांपल है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो वीडियो पीछे करके वो एग्जांपल सुन जरूर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने पासवर्ड भरा, हैश फंक्शन ने उसका क्या बनाया, एक हैश टेक्स्ट बना दिया और डेटाबेस में सेव कर दिया। जब भी आप उसमें रीलॉगिन करोगे तो आपका हैश फंक्शन क्या करेगा, उस पासवर्ड का हैश बनाएगा, हैश के साथ हैश मैच करेगा। अगर मैच होता होगा तो आप अंदर घुस जाओगे, अदरवाइज क्या आपको बाहर फेंक देगा कि निकलो, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। ठीक है, तो आगे जो लास्ट हमारा टाइप है वो क्या है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसको गाइस बड़े ही ध्यान से समझ लेना। इसमें बहुत यूजर्स हैं जो वो पजल हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि असिमेट्रिक होता क्या है। तो इसका जो वर्किंग है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज़ नहीं समझ आती। उनको ये पता रहता है कि असिमेट्रिक ही होता क्या है। अब सेंडर है, उसने एक डेटा भेजना है, प्लेन टेक्स्ट भेजना है, वो क्या करेगा, जो रिसीवर होगा उसकी पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर देगा। अब पब्लिक की क्या होती है, वो पब्लिकल होती है। अब पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर हैकर को वो इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगा तो उसका करेगा क्या, वो उसको पब्लिक की मिल गई, वो है जो साइफर टेक्स्ट था वो भी मिल गया, की चाबी भी मिल गई, साइफर डाटा भी मिल गया। तो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता वो, जब तक उसके पास क्या है, प्राइवेट की नहीं आ जाती। तो प्राइवेट की किसके पास होगी, जो रिसीवर है उसके पास होगी। रिसीवर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की लगाएगा एंड उसको डिकोड कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा एंड उसको क्या करेगा, अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके उसके बाद वो अपना खुश, सेंडर भी खुश, रिसीवर की भी खुश, जो हैकर है वो रो रहे हैं।
ठीक है। अभी हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारा तो हम बेले बैठे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को जो सारी चीज़ें हैं ये समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ का डाउट है आप लोगों को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई हमें यहाँ से जो है चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो मैं आप लोगों को वहाँ से समझा दूंगा अच्छे से। तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप लोगों को ये जो क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ भी क्या नहीं हुआ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें गाइस, क्योंकि हम डेली अपनी ऐसी कोई वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो आपको चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।